बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं ये 5 मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं इक्वेशंस हैं। इनमें से फ़र्स्ट टाइप की जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड जो हैं वो फ़र्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। आपने करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी आपने उसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। उसके लिए आपको वेरिएबल की वैल्यू को सूटेबल वैल्यू के साथ जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे एक नई वैल्यू को जो है वो सपोज़ करना पड़ेगा, और जब आप उसको सपोज़ कर लेंगे तो उस पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक उस पे प्रोसेस करके, उस पे अमल करके उसको सॉल्व करना है। और एंड पे आपने जो स्टार्ट में वैल्यू आपने सपोज़ की हुई थी उसको उसके इक्वल रख के आपने डिज़ायर्ड वेरिएबल की वैल्यू जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 11x की पावर 2 प्लस 5x इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप में है, ax की पावर 4 है, bx की पावर 2 है, प्लस c है इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले जो है वो कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट होगी कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी पावर जो है वो जो है पावर 2 के दुगना है, यानी कि डबल टाइम है। तो उसको हमने सपोज़ कर लेना है ये जो आपके पास वैल्यू होगी ये x वेरिएबल है, इसको हम y वेरिएबल के जो है वो इक्वल रख लेंगे। तो हम सपोज़ करेंगे लेट वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू y। जब एक्स स्क्वायर को आप y के इक्वल सपोज़ करेंगे तो इन दोनों का जो है वो स्क्वायर लेने से, इन दोनों का मुरब्बा लेने से आपके पास x4 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी y स्क्वायर के इक्वल। अब ये वैल्यू आपने सपोज़ की है, फ़र्ज़ की है। अब इस वैल्यू को आपने ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। देखें जी इस क्वेश्चन के अंदर कैसे होगा जी। ये हमने वैल्यू सपोज़ की, ये आ गया x की 4 की जगह पे अब हम लिखेंगे y की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन हासिल हो गई है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे हम। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी एक मेथड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। वो मेथड जो आप यूज़ करेंगे वो बाय फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो सकता है। इन तीनों तरीक़ों से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको जो है बाय फैक्टराइजेशन ही देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को आप a को c के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपके पास आंसर आता है उसके आप जो है वो अज्ज़ाए ज़रबी जो है वो फाइंड आउट करते हैं जो आपके पास इस b की वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहे हों, इस b की वैल्यू के भी इक्वल आ रहे हों, उनका जो सम है और उनका जो प्रोडक्ट है वो इसी प्रोडक्ट के इक्वल भी आ रहा हो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाती है वैल्यू 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें माइनस 10 एंड माइनस 1 माइनस 11 हो जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 टाइम्स 10 ही रहेगा, क्योंकि 5 2 टाइम्स भी आपके पास 10 ही होता है। तो अब यहाँ पे आपने जब आपके पास 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इनमें से 2 में से आप जो है वो जो मुश्तरक है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी बाहर, बाकी आ जाएगा y माइनस 5, और यहाँ पे माइनस 1 आप जो है उसको ले लेंगे मुश्तरक, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 5 को आप जो है दोनों वैल्यू में सेम आ रहा है, इसको आप जो है वो मुश्तरक लेंगे, बाकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इससे हमारे पास जो इक्वेशंस हासिल हुई वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी +5,
और जब हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई जो हो रहा था ये आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे जानब जाके। तो ये आपके पास y की जो वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी 5 एंड 1/2। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये आपके पास y की वैल्यू हैं जो आपने स्टार्ट में y को x के इक्वल जो है x स्क्वायर के इक्वल सपोज किया था। तो अब उसी वैल्यू को जो है दोबारा से लेके आएंगे कि y आपके पास क्या था, x स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर की ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 एंड 1/2। अब जब आप x की स्क्वायर को 5 के इक्वल रखेंगे तो दोनों जानब आप जज़र लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √5। और जब आप इस साइड पे भी इसी को इसी तरीके से हल करेंगे तो दोनों तरफ आपको जज़र लेना पड़ेगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस √1/2। तो अब आपके पास जो आपका आंसर सोल्यूशन सेट आएगा वो ये होगा प्लस माइनस √5 कॉमा प्लस माइनस √1/2। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर आंसर आएगा। तो इस सारे क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है कि हमने सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को सपोज कर लेना है सूटेबल वैल्यू के अंदर। वो कोई भी हो सकती है, अगर स्क्वायर में आ रही है उसका जो पार है वो डबल हो रही है तो उस हिसाब से करेंगे, अगर कम हो रही है हाफ़ हो रही है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू को जो है वो आपको सपोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखेंगे जहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को जो है वो पार को जो है वो कम किया गया है, उसको जो है वो हाफ़ किया गया है, तो उसके डबल के तौर पे आप वैल्यू को सपोज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सारा स्टेप आपने देख लिए। यहाँ पे हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन हल किया, y की वैल्यूज़ आ गई। स्टार्ट में जो आपने x के सपोज किया था y के इक्वल, वो वाली वैल्यूज़ रख के आपने x का सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। कैसे करना है, आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो ले आना है। वो किस तरीके से आएगी, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे x की जो पार हैं वो देखी तो एक आपके पास पार है 1/2 और एक पार है 1/4। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि आपने कौन सी वैल्यू को सिंपल y के इक्वल सपोज करना है। वो हमेशा जब भी आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी आए कि जिसके अंदर पार जो हैं वो पॉजिटिव हों, तो पॉजिटिव पार्स के अंदर जो आपके पास कम जो है, जो छोटी वैल्यू होगी जिसकी पार जो है वो कम होगी, उसको आप y के इक्वल रखेंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ उस वक्त तक प्रोसेस आपने करना है जबकि आपके पास कुव्वतनुमा जो हैं पार जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव हों। नेगेटिव के अंदर जो है वो प्रोसेस उल्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे बेटा देखें तो सबसे पहले जो है हमने सपोज करना है x की वैल्यू को y की किसी सूटेबल वैल्यू के बराबर, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये आप करेंगे, इसमें x की पावर 1/4 को y के इक्वल रखेंगे। अब जब हम दोनों जानब जो है ये आपने सपोज कर लिया, लेट की वैल्यूज़ ये आपने फ़र्ज़ कर ली वैल्यूज़। अब आपने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का जब लेना है स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1/4, ये आपने लिया इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा y का स्क्वायर। ये 2 इस 4 को जो है वो कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा, तो ये x की पावर आ जाएगी 1/2, ये आ जाएगी y स्क्वायर के इक्वल। अब आपके पास इक्वेशन के अंदर जो दोनों वैल्यूज़ गिवन थी उनके आपने जो सूटेबल वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लें। y वेरिएबल के अंदर x वेरिएबल को जब हमने y के अंदर सपोज किया तो सूटेबल वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरीके से आई। अब हम जब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको भी आप तीनों तरीक़ों से ही हल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक जो है वो मेथड नहीं बताया गया कि आप इसको इसी से हल करें। असल मकसद हमारा जो है वो वेरिएबल की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कोई भी मेथड जो हमें ज़्यादा इजी लगता है लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं आप, जो है तज्ज़ी का तरीका, तकमील मुरब्बा का, या आप जो है पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसको हम
इजी है कि हम इसको बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करें। तो इसमें देखें आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 2 टाइम्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 10। आपने 7 के फैक्टर भी अब जो हैं ज़रबी भी ऐसे ही बनाने हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए 10, लेकिन जब आप उनकी एडिशन करें तो आपके पास वैल्यू आए b की -7 भी। तो ये सिंपल है, 5y² -5y -2y + 2 = 0। एक बात आपने जो यहाँ पे याद रखनी है, जब आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं 3 से 4 वैल्यूज़ आपने करनी है, तो जो दो आपके पास अज्जा ज़रबी आ रहे होंगे, दो फैक्टर जो आप बना रहे हैं, b को जिन दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी, अद्दी सर जो बड़ा होगा उसको पहले जो है वो आप राइट डाउन करेंगे। तो अब यहाँ पे बेटा आप देखें इन दो वैल्यूज़ के अंदर आपके पास कॉमन आ रहा है 5y, बाकी आपके पास बच जाएगा y -1। यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी आपके पास आ जाएगा y -1 और 5y -2 = 0। y की वैल्यूज़ आप जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, y = +1 and 5y = +2 and y = 2/5। ये आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं बेटा, ये वैल्यूज़ हैं आपके पास y की, वेरिएबल y की। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर वेरिएबल जो है वो x दिया गया है, जिसको हमने सपोज़ किया था स्टार्ट में। तो अब जिन वैल्यूज़ के इक्वल हमने y को सपोज़ किया था, इन दोनों वैल्यूज़ को भी उसी के ही इक्वल रख के x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर जो है y² में हमने y के किस इक्वल की थी 1/4 के, तो ये 1/4 = 1, और इसी तरीके से x की पावर 1/4 = 2/5। अब यहाँ पे आपके पास 1 के जो है एक का जो मखरज है, एक का जो डिनोमिनेटर है, उसकी जो भी वैल्यू हो आप उतना ही उसका जो है पार ले सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसकी पार जो है दोनों तरफ जो है 2 टाइम्स आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, उसमें स्टेप एक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू जो है कुव्वतुन्मा 4 ले सकते हैं। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये x बचेगा, a की पार जितनी भी हो वो एक ही रहती है। जबकि सेकंड में पोर्शन के अंदर अब हम यहाँ पे भी इसकी कुव्वतुन्मा 4 लेंगे, तो इस तरफ भी आपको कुव्वतुन्मा इसकी 4 ही लेना होगी। तो ये 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा। x = 2 की पावर जो 4 है ये होता है आपके पास 16, 2/2 4, 4/2 8 एंड 8 2 टाइम्स 16, और 5 की जब हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 652। तो आपके पास x का जो सोल्यूशन सेट है ये आ जाएगा 1,16/625। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से ही जो है वो सॉल्व हमने किया। आपने सिंपल जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को, क्योंकि वो आपके पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो नहीं कर रही, तो आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सादा तरीन शक्ल में लाने के लिए उसको सूटेबल वैल्यू के इक्वल सपोज़ कर लेना है, और एंड पे आपने उसी सपोज़ की हुई वैल्यू के अंदर जो आपने आंसर निकाला होगा y का, उसको x वेरिएबल के इक्वल रख के x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हमने सेम उसी मेथड के ज़रिए जो है वो हल करना है, उसी टाइप से इसका इक्वेशन है, ताल्लुक़ है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसको भी लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही जो है वो सॉल्व करना है, ये भी उसी मेथड का उसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप पार्स देखें तो ये पार जो हैं x की नेगेटिव के अंदर आ गई हैं। तो आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ का रूल जो है वो बताया था, लेकिन यहाँ पे वो रूल आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कुव्वतुन्मा है, जो पार्स हैं, ये नेगेटिव के अंदर हैं। लेकिन बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप जो है सिंपल वैल्यू जो भी होगी आपके पास उसको y के इक्वल जो है वो सपोज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हल होगा, 3x² -8x की पावर -1 + 5 = 0। अब आपने जो वैल्यू सपोज़ करनी है वो सिंपल यही करनी है, x - 1 को आपने
y के इक्वल रख लेना है। अब जब आप दोनों तरफ पार लेंगे 2, दोनों तरफ आप मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू, इसका आप स्क्वायर लेंगे और साथ में इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x-2 और y इज़ इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ पे लेस वैल्यू को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखना, जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। आपने सिंपल जो है x की पावर -1 को y के इक्वल रख देना है। जब आप दोनों तरफ पावर लेंगे तो x की पावर -2 y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आप जो है वो दी गई आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर फाइंड रखेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में सादा सी शक्ल के अंदर जो है वो आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा 3y² - 8y + 5 इज़ इक्वल टू 0। आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 टाइम्स 15, तो 8 के भी यही वाले जो हैं अज़र भी बन जाएंगे, यही इसके भी जो हैं वो फैक्टर बन जाएंगे। 3y² + 5y - 3y -5 एंड -3 -8। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 टाइम्स 15, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू थी, +5 इज़ इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास y कॉमन आएगा, 3y -5, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ सिर्फ जो है वो सेम है, सिर्फ आपके पास जो है वो अलामात जो हैं वो चेंज होनी है, तो सेम यही वाली वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। 3y -5 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास ये कॉमन आ रहा है 3y -5, और बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं वो है y -1 इज़ इक्वल टू 0। अब y की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी 3y -5 इज़ इक्वल टू 0, 3y इज़ इक्वल टू +5 एंड y इज़ इक्वल टू 5/3। ये वैल्यूज़ आ गई। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल है, माइनस का 1 जो है ये आपके पास +1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास y की आई हैं, ये आपके पास एक्चुअली सपोज्ड जो आपने वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यूज़ हैं। अब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस फॉर्म से, जिसको आपने स्टार्ट में सपोज किया था, लेट किया था। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x -1 इज़ इक्वल टू 5/3 एंड x -1 इज़ इक्वल टू +1। अब ये कुव्वतुन्मा जो नेगेटिव होती है, ये असल में x का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/3। तो अब जब हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको उलटना है, जब आपने इसका माकूस लेना है, इन्वर्स जब आपने लेना है, तो ये वैल्यूज़ भी सिंपल इन्वर्स आ जाएंगी, उलट जाएंगी। तो हमने सिंपल इसका क्या करना है कि x की वैल्यू जो है ये 1/x 5/3 था, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। लेकिन यहाँ पे जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका जब उलट लेंगे, माकूस लेंगे, तो ये वैल्यूज़ चूँकि 1 है तो ये 1 ही रहेगी। तो आपके पास x का जो सॉल्यूशन सेट है ये आ जाएगा 1 एंड 3/5। ये है जी आपका आंसर। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ख़ास किस्म की मुसावात जो है उसको सॉल्व करना जो है वो सीखा, जिसके अंदर आपके पास x वेरिएबल की पावर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक नहीं होती, कम होती है, या उसका डबल होती है, या हाफ होती है, या उसके जो है वो नेगेटिव के अंदर आ रही होती है। तो आपने उसको जो है वो सूटेबल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है, और जब आपने उसके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेना है, तो स्टार्ट में आपने जिस वैल्यू के सपोज वैल्यू की थी, लेट की थी, उसके इक्वल रख के आपने x वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो पहली किस्म के साथ था, फर्स्ट टाइप थी इस एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी अगली अक़साम जो हैं इक्वेशंस की, जिनको हमने क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज करके फिर उनको सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।